दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आना चाहिए। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि क्या हम टूरिस्ट वीज़ा में जाएँ और वहाँ पे काम ढूँढें और उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लें? क्या ये पॉसिबल रहता है? और अगर ये नहीं, तो हम कौन से राउट को सेलेक्ट करें जिसमें हमें जल्दी जॉब मिल पाए? क्या हम स्टूडेंट वीज़ा पे जाएँ या हम घर बैठे-बैठे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करें और जब हमको जॉब मिल जाए उसके बाद आप उधर जाओ? तो लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आते हैं। अब इसका जवाब क्या है? तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी क्वेरीज के आंसर ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको आपकी पॉसिबिलिटीज़ भी बताऊंगा और आपको आपकी डेजिग्नेशन के हिसाब से, आपका जितना एजुकेशनल लेवल है उसके हिसाब से आपको कौन से जॉब्स के लिए ट्राई करना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट राउट की, कि क्या आपको जॉब मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट राउट से जाते हो, आप वहाँ पे पढ़ाई करते हो, तो कितना आसान हो जाता है आपको जॉब मिलना। तो गाइस, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा पेमेंट ही करना पड़े, हो सकता है आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप मिल जाए। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी इन हाउस स्कॉलरशिप्स भी रहती है, मतलब आपके मेरिट के बेस पे भी आपको और ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। और यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। तो वर्चुअली आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई भी कर सकते हो और आप अपना खर्चा भी उठा सकते हो। एंड दोस्तों, इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए आपको लोन भी आसानी से मिल सकता है, तो आप ये राउट में भी जा सकते हो। इसमें ऑब्वियसली आपका टाइम लगेगा, आपको पहले स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको PSW मिलेगा, मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जो कि अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन की स्टडीज़ करते हो तो आपको 1 से 2 साल तक का टाइम मिल सकता है जॉब ढूंढने के लिए। अब दोस्तों, दूसरा राउट रहता है वर्क वीज़ा का राउट, कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करिए या आप टूरिस्ट वीज़ा में जाके जॉब ढूंढिए। और इसमें भी आपके चांसेस रहते हैं, इसमें डिफरेंट डेजिग्नेशंस रहती है। अगर आप जिस जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो वो स्किल्स के एसिटी जॉब है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में चलता है इंटरनेशनल लेबर मोबिलिटी, तो अगर आप सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड कैटेगरी से हो तो आपको इस टाइप से जॉब मिल सकता है। इनफैक्ट IT प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत सारे जॉब्स है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आप अकाउंटेंट हो, आप टीचर हो, आप सुपरमार्केट्स में जॉब करना चाहते हो या होटल लाइन में कहीं पर जॉब करना चाहते हो, आप टूरिज्म इंडस्ट्री में कुछ काम करना चाहते हो, आप फैक्ट्रीज में काम करना चाहते हो, हर प्रकार के काम अवेलेबल है। इनफैक्ट यहाँ पे टेलर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, बार्बर्स, बुचर्स। अगर आप क्लर्क हो, सिस्टम एडमिन हो, ऑफिस असिस्टेंट हो, हर प्रकार के आपको काम अवेलेबल है। तो हमें कौन सा राउट सेलेक्ट करना चाहिए? तो अभी मैं आपको दोनों तरीके के ब्रेक डाउन करके बताऊंगा ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा से ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको स्पेसिफिकली ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको शॉर्ट वीडियोस एंड रील्स देखना पसंद है तो मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मुझसे पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए या इंटरनेशनल CV एंड कवर लेटर बनवाना है, कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी हो। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जॉब मिलना आसान है, लेकिन इसमें आपको कंसिस्टेंटली जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। इट विल टेक सेवरल मंथ्स टू गेट ए जॉब। तो सबसे पहले आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, आपको रोज़ 1 से 2 घंटे जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा। अब जो जॉब्स के लिए आप अप्लाई करोगे उसके लिए आपको एक इंटरनेशनल CV एंड कवर लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रखिए कि कंपटीशन बहुत है। ऑस्ट्रेलिया के लिए हर कंट्री से लोग ट्राई करते हैं, तो आपका इंडियन फॉर्मेट CV नहीं चलेगा, कोई भी लो क्वालिटी CV नहीं चलेगा। आपको चाहिए एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर जिसमें आपकी प्रोफेशनलिज्म, स्किल सेट और आप उस कंपनी के लिए लॉयल रहोगे, ये आप ठीक से डिस्प्ले कर पाओ। एंड दोस्तों, आपको कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिफरेंस समझते हैं कि आप डायरेक्टली इंडिया से ही जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वर्सेस आप टूरिस्ट वीज़ा में जाते हो और आप जॉब सर्च करते हो, क्या डिफरेंस पड़ेगा? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाते हो तो भी आप 90% ऑफ द टाइम ऑनलाइन ही जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे। सो दोस्तों, सिर्फ 10-20% ही आपको बेटर चांसेस हो जाते हैं
जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो ऑन टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर रहते हैं जो आपसे डिमांड करते हैं कि आप उस कंट्री में प्रेजेंट रहो, तो वो आपका वॉक इन इंटरव्यू ले लेते हैं। वो डायरेक्टली आपसे पूछते हैं इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया वी कैन टेक द वॉक इन इंटरव्यू फॉर यू। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे जॉब फेयर्स भी चलते रहते हैं। जॉब फेयर्स में क्या होता है कि आप सब एक ही जगह पे कलेक्ट हो जाते हो, सारे एम्प्लॉयज़ भी एक ही जगह पे आ जाते हैं, और वहीं पर अगर उनको किसी की भी जॉब प्रोफाइल समझ में आती है तो वो उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनको सेलेक्ट भी कर लेते हैं। बट अगेन, अगर आप जॉब फेयर में भी जाते हो और अप्लाई करते हो तो उसके लिए भी आपको अपनी जॉब प्रोफाइल लगेगी, दैट इज़ योर CV एंड कवर लेटर। तो दोस्तों, शॉर्टकट ढूंढना छोड़ दीजिए, आप सही तरीके से अप्लाई कीजिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, आपको कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है। अब लोगों का एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हम टूरिस्ट वीज़ा में जाते हैं और हमें जॉब मिल जाता है तो हम वर्क वीज़ा में एक्चुअल में कन्वर्ट करवा पाते हैं या नहीं। तो गाइस, यस, आप करवा लेते हो। इसको बोला जाता है फ्लैग पोलिंग प्रोसेस, जिसमें आपका टूरिस्ट वीज़ा टर्मिनेट हो जाता है और आपको नया वर्क वीज़ा मिल जाता है। अब लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ऐसे कौन से जॉब्स है जिनमें हमें सबसे जल्दी जॉब मिल सकता है। तो गाइस, अगर आप नर्सेस हो या केयर गिवर हो या फार्मेसी असिस्टेंट हो या किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो या फिर फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो इस लाइन में सबसे ज़्यादा जॉब्स रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें जो वर्क परमिट की प्रक्रिया है वो भी फास्ट ट्रैक हो जाती है। इसके अलावा अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स और स्टोर मैनेजर्स, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब अगर हम लेबर कैटेगरी जॉब्स में आते हैं तो पैकेजिंग वर्कर्स की है, फैक्ट्री वर्कर्स की है, लॉजिस्टिक सुपरवाइजर्स, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, अगर आपको कोई मशीन ऑपरेट करते आती है जैसे लैथ मशीन, फॉकलिफ्ट या क्रेन, इसमें भी अच्छे चांसेस रहते हैं। सुपरमार्केट्स में फूड काउंटर अटेंडेंट के भी जॉब रहते हैं, हाउस कीपिंग्स में भी जॉब है। अगर आप सुपरमार्केट में ही ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे डिलीवरी ड्राइवर्स के भी जॉब रहते हैं। सिर्फ सुपरमार्केट्स में ही नहीं, आपको लॉन्ड्री सर्विसेज में भी डिलीवरी बॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स है और 5 स्टार होटल्स है जहाँ पे डिलीवरी ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ कंपनीज है जैसे डोर डैश, उबर ईट्स, यहाँ पे डिलीवरी ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत है। अगर आप कैब ड्राइवर हो या फिर प्रोफेशनल ड्राइवर हो या फिर आप किसी सेलिब्रिटी के लिए पर्सनल ड्राइवर बनने को इच्छुक हो, तो इसमें भी चांसेस है। बहुत सारे बार्स एंड रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे आपको बारटेंडर का काम मिल सकता है, वैले या बाउंसर का काम मिल सकता है। ज़्यादातर कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस में डोर सुपरवाइज़र और सिक्योरिटी गार्ड्स की भी ज़रूरत पड़ती है और CCTV ऑपरेटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे भी आपके चांसेस है। अगर आप कुक या शेफ़ हो, इसमें भी आपके चांसेस अच्छे रहते हैं। आप फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट हो या आप रिसेप्शनिस्ट बनना चाहते हो या आप स्टीवर्ड्स या फिर नाइट पोर्टर हो। इनफैक्ट अगर आपको समुंदर में घूमना पसंद है तो क्रूज लाइंस में भी बहुत सारे जॉब है। इसके अलावा बहुत सारी लोकल एंड गवर्नमेंट बसेस रहती है, तो यहाँ पे बस ड्राइवर के भी काम रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में कंस्ट्रक्शन हमेशा चलती रहती है, तो अगर आप कंस्ट्रक्शन हेल्पर हो, साइट सुपरवाइज़र हो, प्लम्बर या टेक्नीशियन हो या आप इलेक्ट्रीशियन हो, कारपेंटर हो, इस टाइप के डिफरेंट जॉब्स रहते हैं। यहाँ पे टाइल फिटर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। अगर आपको टाइल फिटिंग आती है तो आप 3 से 5 लाख रुपए महीना बहुत आराम से कमा सकते हो। अब इन सब में भी आपके एक्सपीरियंस लेवल और आपकी डेजिग्नेशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर थोड़ा भी ओवर टाइम करते हो तो आपकी 2 से 2.5 लाख रुपए महीना बनेगी। फिर आपको जितना वर्क एक्सपीरियंस होते जाता है उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1 करोड़ के आसपास की सैलरी ले लेता है। ऑब्वियसली आपको इतनी ज़्यादा हाई सैलरी तभी मिलेगी जब आपके पास एक्सपर्टीज़ हो और डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस हो। तो दोस्तों, पॉइंट बड़ा सिंपल है, आप जो भी काम कर रहे हो अगर उसमें लगे रहते हो, उसमें आप एक्सपर्टीज़ ले लेते हो तो आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सपीरियंस प्लम्बर जिसको 5 साल से ज़्यादा का अनुभव रहता है वो 50 से 60 लाख रुपए सालाना कमाई कर सकता है। यहाँ पर लॉयर्स एंड सर्जन्स की 200,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक भी सैलरी हो जाती है, जो इंडियन करेंसी में बात करें तो 1.5 करोड़ तक भी हो सकती है। तो ऑब्वियसली आपको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तभी आपको कोई हाई पे देगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी 20 से 40 लाख के बीच में हर साल कमाई हो सकती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइक एंड शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो कर दीजिए, ये मुझे मोटिवेट करता है और इस टाइप के वीडियोस बनाने में। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। अब दोस्तों, एक और बात आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में जाते हो
तो आपका खर्चा भी अच्छा इन्वॉल्व होता है। जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छा है। तो अगर आप सोच रहे हो 1 महीने के लिए टूरिस्ट वीज़ा में जाके स्टे करने का, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका 2 लाख से 3 लाख इंडियन रुपीस खर्चा हो ही जाएगा। तो टूरिस्ट वीज़ा में जाकर जॉब ढूंढना मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करता हूँ जिनके पास थोड़ा स्पेयर सेविंग्स बची हुई है। लेकिन बाकी सब लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि 90% जॉब्स तो वैसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही मिलते हैं। और आपका जॉब तभी मिलेगा जब आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आप जिस भी वैकेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, हज़ारों लोग हैं जो सेम वैकेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो जब तक आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो अट्रैक्टिव नहीं बनती है, तब तक आपको जॉब मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। और ज़्यादातर लोगों को CV एंड कवर लेटर बनवाने में प्रोफेशनल हेल्प लगती है। तो अगर आपको मुझसे कोई सर्विस चाहिए, कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। एंड दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैं आपको ये भी न्यूज़ बताया था कि एक क्लीनर को ऑस्ट्रेलिया में 8 लाख रुपए महीना तक सैलरी मिली थी। वो इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा जॉब क्रंच है और जो एम्प्लॉयर है वो खुद से सफाई तो करेगा नहीं, तो उसको कोई ना कोई क्लीनर की तो ज़रूरत थी। इसलिए उसने 8 लाख रुपए महीना की भी सैलरी देने को रेडी हो गया। इससे ही आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा जॉब क्रंच है। तो दोस्तों, अगर आप इस वक्त पे हाउसकीपिंग जॉब या कोई फार्म जॉब, होटल लाइंस में या सुपरमार्केट्स में ट्राई करते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो आप केयर गिवर या नर्सेस के रूप में भी ट्राई कर सकते हो। नर्सेस मेल और फीमेल दोनों होते हैं। अभी मैंने आपको जितनी भी जॉब वैकेंसीज बताई, इन सब में दोनों का काम है, मेल का भी है और फीमेल का भी है। अब काफ़ी लोगों का ये सवाल आता है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब अप्लाई करते हैं तो कौन सी बेस्ट जगह है जहाँ पे हम अप्लाई करें, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे हम अप्लाई करें तो वहाँ पे हमें रिजल्ट मिले। सो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए au.zora.com, seek.com.au, इसके अलावा लिंक्डइन है और इंडीड है। इन सब प्लेटफॉर्म्स में आप ट्राई कीजिए, आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा। और मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी डिफरेंट वैकेंसीज डाल दूंगा जो करेंटली हायरिंग कर रहे हैं डिफरेंट डेजिग्नेशंस के लिए। एंड गाइस, IT प्रोफेशनल्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए भी बहुत सारे काम हैं। इनफैक्ट अकाउंटेंट्स के लिए भी काम है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए भी ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों, सोच क्या रहे हो, इस वक्त पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अभी अगर आप ट्राई करते हो तो आपको रिजल्ट जल्दी मिल सकता है। तो आज ही से अप्लाई करना चालू कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा और ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ये मुझे मोटिवेट करता है और भी इस टाइप के वीडियोस बनाने में। और आप कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूँ, पर पढ़ता ज़रूर हूँ और अपने किसी ना किसी वीडियो में उसको इम्बेड ज़रूर कर देता हूँ। आपके क्वेश्चन अगर वैलिड होगा तो मैं अपने किसी ना किसी वीडियो में इम्बेड ज़रूर कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।